Good morning, dear students. How are you doing? I hope you are doing great. Okay, so today we will read sixth chapter, My Tail. Tail क्या होती है? पूंछ. ठीक है. तो इस चैप्टर में क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माउस, ठीक है, इसकी टेल जो है किसने ले ली है? इस कैट ने. ठीक है, देखते हैं क्यों ले ली, कैसे ले ली, क्या हुआ. लेट्स रीड द चैप्टर. टेल इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ एनिमल. जो टेल है, पूंछ है, वो जानवरों का मेन ऑर्गन, मतलब मेन ऑर्गन का मतलब अंग. तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है उनका. ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है. दे लव इट वेरी मच. उन्हें अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है. रीड दिस लेसन केयरफुली एंड नो हाउ अ रैट गॉट इट्स लॉस्ट टेल. इस चैप्टर को पढ़िए और देखिए कि कैसे एक रैट जिसकी पूंछ जो है वो खो गई थी, या लगा लो इस बिल्ली ने ले ली थी, कैसे वो इस टेल को वापस लेगा इस बिल्ली से. ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ कैट एंड अ रैट. एक बिल्ली थी और एक चूहा था. वन डे द रैट टीज द कैट, सो द कैट बिकेम एंग्री विद द रैट. एक दिन क्या हुआ, ये चूहा जो है ये इस बिल्ली को बार बार छेड़े जा रहा था. टीज का क्या मतलब होता है? छेड़ना. ठीक है ना, परेशान करना या छेड़ना मीनिंग होता है टीज का. तो वो उसे बार बार परेशान किए जा रहा था, तंग किए जा रहा था. इसलिए जो कैट है वो उससे, चूहे से बहुत गुस्सा हो गई. इट बिट ऑफ द टेल ऑफ द रैट. और इसने क्या किया, इसने जो चूहा है उसकी पूंछ काट ली. ठीक है ना. द रैट सेड गिव मी बैक माई टेल. और अब चूहे ने क्या कहा, मुझे मेरी पूंछ वापस दे दो. द कैट सेड आई विल गिव यू योर टेल इफ़ यू ब्रिंग मी गॉड्स मिल्क. वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ तब दूंगी अगर तुम मेरे लिए बकरी का दूध लेकर के आओगे. तो देखो उसने छीन लिया ना इसकी पूंछ. वो क्या कह रही है कि मैं तब दूंगी जब तुम क्या लेके आओगे मेरे लिए, बकरी का दूध लेके आओगे. Soon the rat jumped off and he ran to the goat and said. जल्दी से चूहा कूदा और दौड़ करके बकरी के पास गया और उसने क्या कहा, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, कि कृपया करके मुझे थोड़ा दूध दे दो. आई शैल गिव इट टू द कैट एंड गेट माई टेल बैक. वो कहता है कि मैं ये जो दूध है वो बिल्ली को दूंगा और अपनी पूंछ वापस पा लूँगा. द गॉट सेड फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रीन ग्रास फ्रॉम द फार्मर. अब गॉट ने क्या कहा, गॉट ने कहा कि मैं ऐसे तो तुम्हें दूध नहीं दूंगी, पहले जाओ और जा कर के किसान से मेरे लिए थोड़ी सी क्या लेकर के आओ, ग्रीन ग्रास लेकर के आओ. भाई मैं घास खाऊंगी तब दूंगी. ओनली देन आई शेल गिव यू माई मिल्क. सिर्फ तभी मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी. अगेन द रैट जम्प्ड एंड रैन टू द फार्मर. फिर से चूहा कूदा और अब वो दौड़ करके किसके पास गया, फार्मर के पास गया, कि फार्मर से पहले घास लूँगा फिर बिल्ली को दूंगा, बिल्ली मुझे दूध देगी, सॉरी बकरी को दूंगा, बकरी मुझे दूध देगी, उस दूध को जाके बिल्ली को दूंगा और अपनी पूंछ वापस ले लूँगा. ऐसा सोच के वो जाता है. द फार्मर वॉज प्लॉइंग हिज फील्ड. प्लॉइंग का मतलब होता है हल चलाना. क्या मीनिंग होता है इसका, हल चलाना. अब जो फार्मर जो है वो अपने खेत में हल चला रहा था. ठीक है, चूहा पहुंचता है वहाँ पर. सर प्लीज़ गिव मी सम ग्रीन ग्रास फॉर द गॉट. अब चूहे ने जा कर के किससे, फार्मर से कहा कि प्लीज़ मुझे क्या दे दो, हरी घास दे दो बकरी के लिए. द गॉट विल गिव मी सम मिल्क फॉर द कैट. और फिर वो बकरी जो है बिल्ली के लिए मुझे दूध देगी. एंड द कैट विल गिव मी बैक माई टेल. और फिर जो है बिल्ली मेरी पूंछ मुझे वापस देगी. द फार्मर सेड फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम फ्रेश मैंगोज फ्रॉम द गार्डनर. अब किसान ने भी एक उसके आगे शर्त रख दी कि पहले मुझे जो है क्या ला करके दो, मैंगोज ला करके दो, ताज़ा ताज़ा आम ला के दो जा करके माली से, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा. ओनली देन आई शेल गिव यू सम ग्रीन ग्रास. सिर्फ तभी मैं तुम्हें जो है हरी घास दूंगा. द रैट वेंट ऑफ टू द गार्डनर एंड सेड. अब वो माली के पास गया बेचारा. ठीक है ना, और जाके क्या कहता है, सर प्लीज़ गिव मी सम फ्रेश मैंगोज फॉर द फार्मर.
मुझे जो है फार्मर के लिए कुछ ताज़े आम दे दो। द फार्मर विल गिव मी सम ग्रीन ग्रास फॉर द गोट विल गिव मी सम मिल्क फॉर द कैट। कहता है कि फार्मर मुझे हरी घास देगा बकरी के लिए, और फिर बकरी मुझे जो है मिल्क देगी बिल्ली के लिए। ओनली देन आई शैल गेट माई टेल बैक फ्रॉम द कैट, और तब जा कर के मुझे मेरी पूँछ जो है बिल्ली से वापस मिलेगी। द गार्डनर वॉज अ काइंड मैन, और गार्डनर जो है वो एक दयालु व्यक्ति था। ही गॉट अ फ्रेश मैंगो टू द रैट। अब उसने क्या किया, उसने ही गेव अ फ्रेश मैंगो टू द रैट। उसने एक फ्रेश मैंगो चूहे को दे दिया। दस द रैट गॉट हिज टेल बैक, और ऐसे जो है उसने मैंगो लिया, वो मैंगो जा करके उसने किसको दिया, फार्मर को। फिर फार्मर ने उसको ग्रास दी, वो ग्रास उसने गोट को दी, गोट ने उसको मिल्क दिया, मिल्क उसने कैट को दी, और फिर कैट से उसको अपनी पूँछ वापस मिली। ये देखो मिल गई ना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। आप इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे। आज मैं आपको रीड करा देती हूँ एक बार। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। रैथफुल या इनरेज्ड, इनमें से कोई एक मीनिंग आप लिख लेना। नेक्स्ट है टेल, आपको पता है पूँछ होती है। द हिंडर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एनिमल, हिंडर मोस्ट मतलब इधर से जो है सबसे पहला पार्ट पूँछ होती है, ठीक है। फार्मर वन हु ग्रोज सैरल्स, फार्मर कौन होता है, जो अनाज उगाता है। गार्डनर कौन होता है, वन हु वॉचेज द गार्डन, जो गार्डन का देखभाल करता है। एंड काइंड मतलब बेनेवलेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही दयालु व्यक्ति को काइंड कहा जाता है। तो ये वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। इस चैप्टर को रीड करेंगे दोबारा से। आप रीडिंग में जहाँ पर भी अटकते हो उसको वीडियो को फिर से देखो कि मैंने उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया है। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो वैसे तो वीडियो में मैंने सभी वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई वर्ड रह जाता है एक्सप्लेनेशन से के बिना तो आप वो वर्ड मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दो, मैं आपको उसका मीनिंग बता दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।